अगर इन 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं राजकुमार स्वालका आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आज लेने वाला हूँ एक नया टॉपिक, मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिया था रिसेंटली, वैसे तो खूब सारे हो चुके हैं और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि देखो आप मेरा सिलेबस उठाकर उसमें टिक लगा लिया करो, क्योंकि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे ही लिखे हुए सिलेबस पर चलेंगे तो टिक रहेगा। हालांकि सिलेबस तो वही का वही है, फिर भी मेरी लिखावट पर आप लोग टिक कर ले। क्लियर? तो मैट्रिक्स मैं शुरू करने वाला हूँ। मैट्रिक्स के बेसिक फंडामेंटल सारे मैंने लिख दिए हैं और मुझे पता भी है कि आप लोगों को आता है, सब कुछ आता है मैट्रिक्स से रिलेटेड, लेकिन कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे। शुरुआत में मैं आप लोगों को ट्रिक पर नहीं ले जाऊंगा, शुरुआत में थोड़ा डिटेल पर भी चलेंगे, फिर यहाँ पर ट्रिक पर आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये जरूर कहूँगा कि बेसिक मेथड को कभी नहीं भूलना है, बेसिक मेथड को भी साथ में लेना है। बेसिक मेथड स्ट्रांग हो जाए, पैर अगर जमीन पर मजबूत हो गए ना, फिर चाहो जितनी छलांग लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिरोगे नहीं। लेकिन अगर मान लो छलांग ही छलांग लगाते हो, बेसिक में पता ही नहीं है, तो फिर वो भी मामला गड़बड़ ही है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा और कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि बेसिक को छोड़कर आप लोग केवल इसी पर ध्यान दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। पहले बेसिक्स के साथ रहें, उसके बाद मैं बताता ही सब कुछ, मैं आप लोगों के सामने खोल देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, एक आयताकार या वर्गाकार जो रूप में लिखने का जो अवयवों को तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है ये मैट्रिक्स है, ऐसे साइन लिखे जाते हैं। देखो, मैट्रिक्स के अलग अलग साइन है। एक तो ये लिखा हुआ है इस तरीके से, कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं, कभी कभी हम ऐसा भी देख सकते हैं। ये तीनों साइन किसके हैं? मैट्रिक्स के हैं। क्लियर? इसके बीच में अवयवों को ऐसे लिखा होता है। ये मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट लिए हैं बस ये बताने के लिए। ये वाला जो है ये R1 है, ये R2 है और ये R3। इट मीन्स रो 1, रो 2 और रो 3। ये कॉलम C1, C2 और C3 है। क्लियर? और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है। ए, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर मैं इनको ए लिख देता हूं, अगर इनको मैं ए लिख दूं, तो पहला वाला जो पॉइंट है ना, ये कहां पर आएगा? बिंदु लिखने की पोजीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले यहां पर लोकेशन देने की, इसका पता बताओ भी। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ऐसे नोटेशन लिखा जाता है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहला वाला नोटेशन पंक्ति का होता है और दूसरा वाला नोटेशन स्तंभ का होता है। ये पहली तो पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो A12। ऐसे ही 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। क्लियर? तो ये सारे अपने एलिमेंट हो गए। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैट्रिक्स का क्रम, ये भी आप लोगों को किसी ना एक छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज कर सकता है। मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि उसमें कितनी तो पंक्तियां हैं। जैसे 2 पंक्तियां हो गई भी, और कितने स्तंभ हो गए? 3 स्तंभ हो गए। 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो 2 × 3 उसका क्रम हो गया। क्लियर? तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये इसका क्रम होता है किसी भी मैट्रिक्स का। AIJ जो मैंने भी लिखा, ए का नोटेशन पंक्ति के लिए और जे का नोटेशन किसके लिए होता है? स्तंभ के लिए होता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब मैट्रिक्स के प्रकार आप लोग देख लो। पंक्ति मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव एक ही पंक्ति में हो। स्तंभ मैट्रिक्स, जिसके सभी अवयव एक ही स्तंभ में हो। शून्य मैट्रिक्स, जिसके सभी अवयव शून्य हो। ये तीनों परिभाषाएं हो गई। अगर मैं इनका क्रम पूछूं तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा? तो एक तो पंक्ति है लेकिन स्तंभ 3 है। सर, स्तंभ तो दिख ही नहीं रहे। अरे भाई, 1 2 और 3, ये एक एक एलिमेंट ही एक स्तंभ बन रहा है। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इसका क्रम हो गया। क्लियर? शून्य मैट्रिक्स से वर्गाकार होना जरूरी नहीं, 2 × 3 की भी हो सकती है, 3 × 2 की भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आ जाता हूं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में क्या है? यदि पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे 1 2 3 4, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, तो ये मैट्रिक्स अपने क्या हो जाएगी? वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी देख लो। डायगोनल जो होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? देखो, ये जैसे ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, यूं समझो ये एलिमेंट है,
तो इसमें ये मुख्य विकर्ण होता है, ये वाला। इसके अवयवों को अगर जोड़ लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रेस कहते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, विकर्ण के अवयवों का योग, उसको हम ट्रेस कहते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है, यदि वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हो। एक वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण कौन सा, ये वाला जो होता है ना, ये मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश मैट्रिक्स, यदि देखो ये विकर्ण के अवयव के अलावा सभी 0 है और विकर्ण के अवयव डिफरेंट है ना, अगर विकर्ण के अवयव भी सेम हो जाए, जैसे ये 3 है तो ये भी 3 हो जाए, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि यदि विकर्ण मैट्रिक्स के सभी अवयव अगर समान होते हैं तो 2 0 0 2 इस टाइप का जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। अब मैं बात करता हूं इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है कि वर्ग मैट्रिक्स जो ये आप लोगों के सामने है ना, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने के साथ साथ 1 1 ही हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स। और इकाई मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, आई है। क्लियर। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के ऊपर या फिर नीचे के सभी अवयव क्या हो, अगर शून्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार। नॉट सो इंपोर्टेंट, त्रिभुजाकार। मैट्रिक्स का योग घटाव आप जानते हो, समान क्रम की दो मैट्रिक्स को के संगत अवयव जुड़ेंगे और घटेंगे, इसमें दिक्कत नहीं। गुणा, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल भी गए होंगे तो मैं वापस याद दिला दूंगा, कोई बात नहीं। पहले तो ये देखो कि एक मैट्रिक्स दे रखा, उसका क्रम क्या है, m इंटू एन है। कॉन्सेप्ट पढ़ने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए हमेशा। कॉन्सेप्ट पढ़ने में, डायरेक्ट क्वेश्चन पर कैसे कूद जाओगे, बहुत सारी बातें होती है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने में पूरा समय देना है, पूरी बातें सुननी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं शुरुआत के 5-10 मिनट लेता हूं और आपको पूरा समय देना है। क्लियर। क्या कर रहा था मैं, हाँ, गुणा की बात कर रहा था। ए का क्रम है m इंटू एन और बी का क्रम है p इंटू क्यू। और अगर ए बी का गुणा अगर संभव है ना, ए बी का गुणा संभव है तो कब संभव होगा, देखो ये ए का क्रम क्या है, m इंटू एन, ये ए मैट्रिक्स का क्रम है, और बी मैट्रिक्स का क्रम क्या है, p इंटू क्यू। अगर इनका गुणा संभव है तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये रिजल्ट और ये संख्या, मतलब ये दोनों संख्याएं क्या हो, बराबर हो। यानी n बराबर क्या होनी चाहिए, p होनी चाहिए। ए बी का गुणा संभव तभी होगा। और कोई कहे कि बी ए का गुणा संभव होगा तो p इंटू क्यू पहले का क्रम, ये ए का क्रम आ जाएगा m इंटू एन, तो फिर ये इनका गुणा तभी संभव होगा बी ए क्रम का जब q और m बराबर हो। तो आप लोग देख सकते हैं ए बी का गुणा संभव होगा यदि n बराबर p हो, और बी ए का गुणा संभव होगा यदि m बराबर क्या हो, q। क्लियर। अब देखो यहां पर परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है। परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर पंक्तियों को तो स्तंभ से और स्तंभ को पंक्तियों से इंटरचेंज कर देते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से सुने मेरी बात को। पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां बनाने पर AT प्राप्त होता है, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त मैट्रिक्स है। जैसे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर आप ये समझे 1 2 3 4 5 6 ये एक ए मैट्रिक्स है, और अगर आपको ए डैश निकालना हो, ए डैश का मतलब AT से ही है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी तो 1 2 3 और ये आ जाएगा 4 5 6, इस तरीके से चेंज हो जाता है। क्लियर। तो पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां बनाने पर AT प्राप्त होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं कि ट्रांसपोज का अगर अगेन ट्रांसपोज ले लें तो वापस ए आ जाता है। ए प्लस बी पर अगर होल ट्रांसपोज लगाओ तो आप उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी टी, ए टी प्लस बी टी। क्लियर। एक के ए कोई भी संख्या लिखी हुई हो के ए टी तो के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ये भी लिखना भूल गया था मैं, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए। क्लियर। आगे बढ़ता हूं, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। अगर मान लो मैंने किसी मैट्रिक्स का परिवर्त लिया, जैसे कि 1 2 2 1 एक ये मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसका परिवर्त लेता हूं, जैसे ये परिवर्त, तो 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी 1 2, फिर 2 1 जो है ना ऐसे लिख दूं तो चेंज ही नहीं है। तो ए डैश अगर ए के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सममित मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर। और ऐसे ही अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का हम परिवर्त लेते हैं और -a आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो ऐसे लिखा हो 0 2 और -2 0 ये लिखा हुआ हो,
और मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसका परिवर्त लो, अगर आप ए डैश निकालोगे तो ये क्या आएगा, 80 निकालोगे तो 02 इधर आ जाएगा और माइनस का 20 ये आ जाएगा। देखो माइनस का चिन्ह कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा 02 और माइनस का 20, तो ये क्या बन गया, माइनस का ए बन गया। इट मीन्स ए डैश बराबर क्या आ गया, माइनस का ए आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हो गई सममित और विषम सममित की बातें। सारणिक के कुछ गुणधर्म यहाँ पर लिखे मैंने। अगर किसी परिवर्त मैट्रिक्स का सारणिक का रिजल्ट निकालो, चाहे उस मैट्रिक्स के सारणिक का रिजल्ट निकालो, बात बराबर ही होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसका डिटर्मिनेंट वाला पढ़ा था ना हमने, तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा 4 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये डिटर्मिनेंट होता है। के ए डिटर्मिनेंट से कोई भी संख्या बाहर निकालते हैं तो उस पर उतनी ही पावर आएगी जितना कि उसका क्रम है, जितना कि उसका क्रम है। अगर n उसका क्रम है तो n पावर आ जाएगी, n क्रॉस n अगर उसका क्रम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n है तो इसको डिटर्मिनेंट a और होल पावर n अलग भी लिखा जा सकता है। एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है। अच्छा देखो, मैं अगर आप लोगों को ये कहूं कि 2 का इनवर्स बताओगे, आप फटाफट ही बता दोगे। क्यों, क्योंकि 1/2 है। मैं ये कहूं 0 का इनवर्स बताओगे तो आप कहोगे कि नहीं नहीं सर ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। बात सही है। तो किसी का इनवर्स तभी निकालना पॉसिबल होता है जब वो नॉन जीरो हो। इनवर्स निकालना कब पॉसिबल नहीं होता है, जब वो 0 हो। तो अव्युत्क्रमणीय यानी किनका व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता है, जिनके कौन सी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता है, जिनका रिजल्ट 0 हो। जिनकी सारणी का रिजल्ट अगर 0 हो तो व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। क्लियर। और अगर नॉन जीरो हो तो निकाल लेंगे। ये वाली समस्या आपको यहाँ पर नहीं आएगी। फिर देखो कैसे, जब भी प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। तो अगर मान लो a = 0 हुआ तो 1/0 गड़बड़ नहीं करेगा क्या, तो ये जरूरी है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हो तो वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय होनी चाहिए, सॉरी व्युत्क्रमणीय होनी चाहिए, इन्वर्टेबल होनी चाहिए। क्लियर। सारी बातें समझ में आ जाएगी, कोई खास समस्याएं नहीं है, सब कुछ सामान्य है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको लगता तो मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं उसको एंड पर ले जाता हूं तो फिर आप लोग उसमें बिल्कुल कंफर्ट फील करते होंगे, आप लोग बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंट फील करते होंगे कि हाँ अब बात दूसरी है। क्लियर। ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, जहां एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। क्लियर। कोफैक्टर क्या होता है, सहखंडज मैट्रिक्स। कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो, हालांकि मैंने ये कोफैक्टर वाला जो सिस्टम है ना, शायद आपको सारणिक में बता दिया था, वो सारणिक के लिए यूजफुल नहीं था, वो तो इसके लिए यूजफुल था। लेकिन वो आप मैट्रिक्स और सारणिक एक जैसे लगते हैं ना, पता ही नहीं चलता, इसके उधर लिखा दिया, उधर के इधर लिखा दिया है ना। तो सेकंड उधर मैंने आपको समझाया था, आप लोग एक बार दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगा, कोई बात नहीं, यह समझा ही देता हूं। देखो सहखंडज मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मैं सहखंडज मैट्रिक्स की बात करूं, जैसे कि ये लिखा हुआ ए और इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4, छोटा ही लेते हैं। सहखंडज मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं कोफैक्टर की बात कर रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ ए, एडजॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं अभी। इसमें चिन्ह लगा लो पहले, प्लस माइनस और माइनस प्लस, बस। क्लियर। प्लस माइनस माइनस प्लस, पोजीशन के चिन्ह लगा लिए। अब 1 का लिखना तो 1 की सीध में पंक्ति और स्तंभ को छोड़ोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। एक दो अवयव में माइनस के भी लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। क्लियर। यहाँ पर माइनस का भी लिख देता हूँ ताकि वो प्लस माइनस का भी पता चले। अगर मैं 2 के लिए लिखूं तो 2 की सीध में पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दोगे तो -3 बचेगा, एक माइनस ऑलरेडी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 के लिए क्या आएगा 2, ये 2 लिख दिया। 4 के लिए क्या आएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में 1। ये कोफैक्टर ऑफ ए है। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो ट्रांसपोज का मतलब 4 3 और -2 -1 होता है। आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट ये इस तरीके की बातें हैं, बहुत सारी है, मैं आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल सिखा दूंगा। ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जल्दबाजी में ऐसा नहीं करें कि मेरी ट्रिक वो 1 मिनट में निकल जाती, फिर क्योंकि मैं 1 मिनट में बोल देता हूँ, फिर आप लोग आगे आगे भागते रहते हो ना, तो आगे आगे भागने का काम गड़बड़ रहता है हमेशा, क्योंकि ट्रिक बोली जाती है, लिखाई नहीं जाती है। तो सारी ट्रिक्स आपको सुननी है
तैयारी कर रहे हो तो फिर तैयारी करने में समय भी दो। गुणधर्म की बात कर रहा हूं, क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं गुणधर्म। ए को अगर मान लो उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है, और एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, इनटू आई भी लिखो यहां पर, इनटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, इकाई मैट्रिक्स। क्लियर। एक ये भी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मापांक निकालना हो तो उसका रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चीजें याद होनी चाहिए। n क्या है यहाँ पर, उस मैट्रिक्स का क्रम, वर्ग मैट्रिक्स जैसे 3 क्रॉस 3 का है तो n बराबर 3 है। क्लियर। 2 क्रॉस 3 का नहीं होगा, 3 क्रॉस 3 का ही होगा, क्योंकि सारणिक हमेशा एक वर्गाकार मैट्रिक्स का ही बनता है। और एक ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए होना, तो ये रिजल्ट ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए के बराबर होगा। क्लियर। ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए। और एडजॉइंट ए का मोड अगर निकालना हो, अगर मुझे इसका मोड निकालना हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा मोड ऑफ ए की होल पावर में n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर टी, मतलब ए टी का मुझे क्या लेना हो, एडजॉइंट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एडजॉइंट ए ले सकते हैं फिर ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। किसी का भी दो बार इनवर्स ले लिया तो वापस ए ही आ जाएगा। ए टी का इनवर्स निकालो, चाहे ए इनवर्स का टी निकालो, बात बराबर। ये ए बी का होल इनवर्स निकालना हो तो बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा जाएगा। क्लियर। ये 4 डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है लाम्बिक मैट्रिक्स। लाम्बिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जैसे मैं आप लोगों को, हालांकि वो लॉजिक यहां तो क्या है लेकिन ठीक है, एक रेखा है L1 जिसका डाल है M1, एक रेखा है L2 जिसका डाल है M2, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। कब होंगे भाई, जब उनके डालों का गुणा क्या होगा, -1 हो। ऐसा होता है सरल रेखाओं के संदर्भ। यहाँ पर दो मैट्रिक्स अगर लंबवत है ना तो कैसे होगा, जब वो मैट्रिक्स उसके परिवर्त से गुणा हो तो रिजल्ट अगर 1 आ जाता है, या फिर आई कह दो, अगर आई आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाम्बिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। और लाम्बिक मैट्रिक्स की शर्त क्या है, यदि ए लाम्बिक मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का रिजल्ट क्या होगा, +-1। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि ए टी बराबर आई है ना, ये किसकी कंडीशन है, लाम्बिक होने की। अगर कोई मैट्रिक्स लाम्बिक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज मोड ले लेता हूं तो देखो ए और ए टी का मोड तो बराबर ही होता है, क्योंकि अब मैंने लिखा ही भी ए टी और ए तो बराबर ही होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। इकाई मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। क्लियर। वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग सम मैट्रिक्स ये होती है कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए होता है। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए होगा। यदि किसी मैट्रिक्स में वर्ग करने पर वापस ए ही आ जाता है, समान ही आ जाता है, वर्ग करने पर समान ही आ जाता है, वर्ग सम होता है। क्लियर। इसका भी आप लोग देख लो, जैसे कि ये लिखा हुआ आपके सामने x² बराबर x, और x का रिजल्ट, या a² बराबर a लिखा हुआ है, और आप a का रिजल्ट निकालना चाहते हो, आपने क्या किया, a-1 कर लिया, तो a का एक रिजल्ट तो आ गया 0 और एक रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। यानी वर्ग सम मैट्रिक्स होता है तो उस डिटरमिनेंट का रिजल्ट एक तो 0 होता है और एक या फिर 1 हो सकता है। अंतर्वर्णीय, अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स क्या होती है, यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल ले और वापस a के बराबर ही आ जाए, यानी वापस खुद में गुल मिल जाए, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, अंतर्वर्णीय, अंतर्वलनीय। क्लियर। a² बराबर आई कह सकते हो या फिर a इनवर्स बराबर a कह सकते हो, ये दोनों ही बातें हैं। शून्यभावी मैट्रिक्स क्या होगी, अच्छा देखो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, +-1 ही होगा, क्योंकि इधर अगर मोड लगाते हो तो a² बराबर 1, तो a बराबर +-1। शून्यभावी मैट्रिक्स क्या होती है, यदि किसी मैट्रिक्स की p पावर लगाने पर रिजल्ट 0 आता है, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स की p पावर का रिजल्ट 0 आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, शून्यभावी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। और इस शून्यभावी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। ये तो बातें हो गई अपने बेसिक फंडामेंटल की, जिसमें मैंने बिल्कुल ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। अच्छा देखो यहाँ पर एक थोड़ा सुधार कर लेना 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट लगाना भूल गया था, बाकी सब ठीक है। आ जाते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, क्या लिखा है, ए बी 3 कोटि के ऐसे वर्ग मैट्रिक्स है, ए और बी का क्रम क्या दे रखा है, 3-3 का दे रखा है। क्लियर। 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। ए का डिटरमिनेंट कितना है, -1, बी के डिटरमिनेंट का रिजल्ट कितना है, 3, तो 3ab का रिजल्ट मुझे निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 3ab
अब देखो इधर ए और बी का क्रम क्या है, 3 है। इसमें देखो अगर मान लो कोई संख्या आपको बाहर निकालनी है तो उस पर n पावर आएगी। n क्या होता है, उसका क्रम होता है। तो यहां पर 3 को अगर मैं बाहर करूंगा ना तो 3 का क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि 3 कोटि का इस वजह से। और फिर मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। बस अब तो सवाल हो गया। 27 माइनस 1 और प्लस का 3, तो माइनस का आ जाएगा 81। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ये तो मापांक है ना, मापांक में तो आउटपुट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मापांक, अच्छा वो वही वाला कंफ्यूजन, सर इसको ब्रैकेट कहें कि महत्तम पूर्णांक फलन कहें, तो ये क्या कैसे पता चलता है? देखो उसमें आप कॉमन सेंस भी तो लगा हुआ कि ये क्या पूछना चाहता है, और वैसे मेंशन होता है। यहाँ पर मोड नहीं है, ये किसका रिजल्ट, ये क्या है, ये सारणिक का नोटेशन है जो मोड जैसा दिखता है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। देखो ए बराबर आपको दे रखा है और क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर। ये कह रहा है कि ए बराबर अगर ये है तो ए स्क्वायर किस प्रकार का होगा, इकाई मैट्रिक्स होगा कि शून्य मैट्रिक्स होगा, या वापस ए ही आ जाएगा, या फिर माइनस ए आएगा। तो एक तरीके से मैं आपको गुणा करवाना भी सिखा रहा हूं। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में ये वाली गलती नहीं करेंगे कि अवयवों का स्क्वायर कर दो, अवयवों का स्क्वायर नहीं होता है। तो पूरा ध्यान से देखेंगे, भूल गए होंगे, 6-7 साल हो जाते हैं ना, हालांकि ये आता रहता है, भूलते तो नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके थोड़ा 3-4 साल का गैप हो जाता है, वो बेचारे परेशान होते रहते हैं कि ये तो, उनको जीरो ढूंढना होता है कि सर जीरो से पढ़ो, जीरो से पढ़ो। उनको जीरो मिलता ही, उनका जीरो मिलता ही नहीं है। जीरो कभी नहीं ढूंढना है। शुरुआत में दिक्कतें आती है पढ़ने में, शुरुआत में जरूर दिक्कतें आती है क्योंकि गैप हो जाता है ना, लेकिन आपकी जो स्थिति है वही आपके पड़ोसी की स्थिति है, आपके बाद वालों की स्थिति है, आपके पहले वालों की स्थिति है। सबकी मानसिकता एक जैसी है, बस आपको उठना है और चल देना है। क्लियर? ऐसा कभी नहीं सोचें कि मुझे तो जीरो से पढ़ना है, वो जीरो कभी नहीं मिलता, किसी का जीरो नहीं मिलता, आज तक ही नहीं मिला। आप जितना है उसको लेकर चलिए, बस कुछ दिनों बाद आप लोगों को वो सब चीजें याद हो जाएगी। दिमाग पर क्या होता है कि धूल जम जाती है, उसको हटने में थोड़ा समय लगता है, और ह्यूमन बिहेव भूल जाते हैं। अच्छा, भूलेंगे तभी तो नया सीखेंगे, तो भूलना ठीक है, और भूली हुई चीज वापस याद भी हो जाएगी, याद आ जाएगी तुम्हें। तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ए स्क्वायर में निकाल लेता हूं, देखो कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति की तरफ होता है। क्लियर? तो मैं नॉर्मली ये वाला प्रेफर करता हूं, इधर से पंक्ति लेते हैं और इधर से क्या ले लेते हैं, स्तंभ। तो पंक्ति से स्तंभ को गुणा करवाओ भी, तो कैसे करवाते हैं, संगत अवयव गुणा होते हैं, 1 × 1, 0 × 0 और 0 × a। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके, 1 आ गया। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। क्लियर? अच्छा देखो इसका क्रम क्या है, 3 × 3 है, इसका क्रम क्या है, 3 × 3 है। तो आने वाली जो मैट्रिक्स है ना, आने वाली मैट्रिक्स उसका क्रम कितना होगा, तो 3 × बाहर वाला 3 और ये वाला 3, 3 × 3 इसका क्रम। क्लियर? तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे ना, तो 0 0 और 0, ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, 0 0 और 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। फिर दूसरी पंक्ति जब इससे गुणा होगी तो 0 0 और 0, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको इससे गुणा करोगे तो 0 1 और 0, 1 आ जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 0 0 और -1, 0। क्लियर? आप अपने हिसाब से शांति से करें, हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ, आप अपनी पकड़ बनाएं अपने हिसाब से। a 0 -a, a -b आ रहा, देखो a और -a, सॉरी a -a, तो a -a तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a -a। फिर 0 b और -b, यहाँ पर क्या आ जाएगा, b -b आ जाएगा। और फिर इसके बाद में इसको गुणा करोगे 0 0 और 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपके रिजल्ट जो आया ना, वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए क्यूब दे रखा है, मतलब ए 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। क्लियर? और आपको रिजल्ट निकालने हैं कुछ इस प्रकार के। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि ए जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ
तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, यही तो आएगा। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखो, सॉरी 0 0 1 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार की आ गई, ए बराबर आ गई अपने ए आई मैट्रिक्स आ गई, ए आई मैट्रिक्स आ गई ना। अब आप लोग देखो, आपको इसका रिजल्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। वैसे तो मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। ए आपके सामने है, उसका सारणिक का मान निकाल लो, एडजॉइंट निकाल कर उसका भी सारणिक निकाल लो, जो रिजल्ट है उसको गुणा कर दो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो सकता है। कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ लिखा मैंने? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का जो रिजल्ट है ना, वो डिटर्मिनेंट से अगर कंपेयर करें तो डिटर्मिनेंट की पावर में n-2 होता है। क्लियर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में 3 - 1, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखो कि ये ए आई का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये रिजल्ट अपने क्या है, ए है ना, तो ए बाहर आएगा, तो ए अपने ऊपर कितनी पावर लेकर आएगा, तो 3 पावर लेकर आएगा, क्योंकि कोई भी जब संख्या बाहर आती है तो उस पर n पावर, ये अगर मान लो विशेष ध्यान वाली बात है, विशेष ध्यान वाली क्या है, ये ए आई इसका होल क्यूब लिखो आप तो पहले, नहीं तो गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। देखो कैसे, ए आई का होल क्यूब लिख दिया। आप होल क्यूब को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डिटरमिनेंट के अंदर यहां पर एक तो कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। कोई भी कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो उस पर पावर कितनी आएगी, जितना उसका क्रम था। तो कितना क्रम था, 3 था ना, तो ये अगर ए बाहर आएगा तो ए क्यूब लेकर आएगा। क्लियर। और ये इकाई मैट्रिक्स अंदर रह जाएगा, और अब इस पर लगाओ क्यूब, क्योंकि बाहर वाला क्यूब तो अभी बाकी ही चल रहा है। अब पावर के ऊपर पावर आती है तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर 9, और इकाई मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, आपके 1 हो जाएगा। तो ये वाली गलती पूरी संभावित रहती है, जानबूझ के ए आई का क्यूब ही दिख रहा है, हम ए क्यूब निकाल तो लेते लेकिन एक क्यूब को भूल जाते हैं। तो यानी डिटर्मिनेंट से ए बाहर खुद ही ए क्यूब बनकर आ रहा है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था अपने 4th। अब मैं आ जाता हूँ 5th पर। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 5th जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देखो ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी दे रखा है, और ए स्क्वायर पूछ रहा है, ए स्क्वायर पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर पूछ रहा है ना, एक काम करो, आप ये वाली समीकरण ले लो, ए बी बराबर में ए, ये समीकरण हमने ले ली। अब ए स्क्वायर लाना चाहते हो ना, एक काम करो, इसको राइट साइड में ए से मल्टीप्लाई करवा दो। हम किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखो, अच्छा राइट में क्यों करवा रहे, लेफ्ट में क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि लेफ्ट में आएगा तो ए आएगा, तो ए का रिजल्ट अपने पास नहीं है, अपने पास या तो ए बी का है या बी ए का है, तो ए बी के आसपास ही दिखना चाहिए ना, तो बी इधर लिखा हुआ, तो ए को भी मैंने इधर लिख दिया। क्लियर। तो राइट साइड में तो आपके हो गया ए स्क्वायर जो हमें चाहिए, और लेफ्ट साइड में आप सहचारी गुणधर्म का पालन करो कि मैट्रिक्स का जो गुणा होता है वो सहचारी होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। ए बी इज नोट लगा लेना, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये क्रम विनिमय है, बट ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने बी ए लिख दिया, अब बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, तो ये फिर से क्या हो गया, ए बी बराबर ए स्क्वायर, लेकिन ए बी तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो देखो ना ए बी को फिर से आप किसके बराबर लिख सकते हो, ए के बराबर, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। क्लियर। तो ये छोटा सा सवाल था 5th, लेकिन ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन नहीं तो पूछे जाते हैं। अब देखो आगे बढ़ता हूं मैं, आगे क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, और क्या कह रहा है कि m एक ऐसी मैट्रिक्स है जो ए बी के गुणा के बराबर है, तो m इनवर्स क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं m को पूरा कर लेता हूं, उसके बाद निकालेंगे m इनवर्स, और मैं यहां पर अब आप लोगों को धीरे धीरे ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसको मैं बता देता हूं, फिर इस पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। m निकाल लेता हूं ए बी, 0 - 1, अच्छा बता ही रहा हूं ट्रिक, तो ऐसा नहीं है कि बता ही नहीं रहा हूं, धीरे धीरे फिर क्या है कि वो आ जाती है सामने बातें। 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर। ये मैट्रिक्स है भाई, इसका क्रम क्या है, तो 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, इसका क्रम क्या है, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है, गुणा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, और आउटपुट जो आएगा ना उसमें भी 2 × 2 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों तो हट जाएंगे और साइड वाले रह जाएंगे, तो आंसर मैट्रिक्स का भी क्रम हमें पहले से ही पता लग जाता है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो रही है, 0 - 1 और प्लस के 2 1 आ जाएगा, 0
0 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर। अब इसको गुणा करोगे तो 0 -2 और 0 ये आ जाएगा -2। इसको इससे गुणा करोगे तो 2 0 और 0 2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये एम मैट्रिक्स आ गई। अब इसका आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो एम इनवर्स आप कैसे निकालोगे, तो ये तो लिखा हुआ आपके किधर, ये 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप कोफैक्टर ऑफ एम निकाल लो। कोफैक्टर ऑफ एम कैसे निकालोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तो लिख दो। अब यहां पर देखो ये एम है तो 1 के लिए निकालोगे तो ये 2 बच जाएगा। इसके लिए निकालोगे ना तो -2, तो एक माइनस ऑलरेडी, इसका -2 का निकाल रहे हो तो ये 2 आएगा, तो इस जगह आ जाएगा 2, और 2 के लिए निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आ गई। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है, कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ एम क्या आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके कुछ इस प्रकार, 2 2 और -2 और 1 आ जाएगा। क्लियर। ये क्या आ गया अपने एडजॉइंट ऑफ एम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एम इनवर्स चाहिए। तो एम इनवर्स ये आ जाएगा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एम का डिटर्मिनेंट तो यहीं से निकाल लो ना, ये एम है तो इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, क्या आ जाएगा 2 + 4 1/6, और ये आ जाएगा 2 - 2 2 और 1 आ जाएगा। और अगर 1/6 को आप अंदर ले जाते हो तो 1/3 माइनस का 1/3 1/3 और 1/6 आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा आपके, देख लो किधर दिख रहा है, इधर में दिख रहा है, देखो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा हो गया, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। देखो एम तो हमने निकाल लिया ना, अब आपको अगर एम इनवर्स निकालना है तो सिंपल सा मीन क्या है, देखो एम इनवर्स अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट भी आप उस पर पहुंच सकते हो। कैसे, ये डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही लोगे, आपको डायरेक्ट एडजॉइंट पर कैसे छलांग लगानी है, केवल ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ 2 × 2 पर ही एप्लीकेबल है, 3 × 3 पर नहीं है। 1/6 के बारे में तो मैं परवाह कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे मौखिक ही निकालोगे, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। एडजॉइंट में थोड़ा समय लगाना, कौन कोफैक्टर निकाले, फिर ट्रांसपोज निकालो, फिर ये 17 लफड़े हैं। देखो ये प्रिंसिपल जो डायगोनल है ना, मुख्य विकर्ण, इसके अवयवों को तो कर दो इंटरचेंज, 1 2 तो क्या हो गया 2 1 हो गया, और सेकंड वाला जो डायगोनल है इसको माइनस से गुणा कर दो बस, तो ये क्या आ जाएगा 2 और माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट आपके सामने है, इस प्रकार लिख सकते हैं। वापस सुन लेना मेरी बात को, 9th एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए मैट्रिक्स को इससे गुणा करवाने पर अगर ये रिजल्ट आता है तो बताओ ए का मान क्या है। अच्छा देखो ए का जो भी मान होगा यहां पर लिखा जाएगा, यानी उस मैट्रिक्स को इससे गुणा कराने पर क्या आएगा -4 आएगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो ऑप्शन वाला, ऑप्शन में क्या है कि आप केवल पहले एलिमेंट को देखो कि पहला एलिमेंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहला जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा पूरा ही चेक कर लेंगे। देखो जो भी मैट्रिक्स होगी उसकी पहली पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगी और आंसर क्या देगी -4। क्या कह रहा हूं, जो भी मैट्रिक्स होगी उसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, आंसर क्या देगी -4। अगर ये आंसर है तो 1 1 को इससे गुणा करवा के देख लो, तो 1 × -1 और 1 × 2 दोनों का आंसर होता है +1। मुझे क्या चाहिए था -4, नहीं आया, लिख लेना, नहीं तो ऐसे अगर मान लो कंफ्यूज होते हो, ओरली होता है चेक, तो 1 1 2 3 को मैंने चेक किया -1 2 3 1 के साथ, तो -1 और प्लस का 3 प्लस का 2 आया, तो बैठा गया, प्लस का 2 नहीं चाहिए, माइनस का 4। अब ये 1 1 तो 1 1 वाला तो बैठेगा नहीं, ये 1 -1 और 2 3, ये 1 -1 2 3, तो -1 और माइनस का 3 -4 आ रहा है, यानी ये हो सकता है, तो इसको चेक कर लो भाई, ये हो सकता है क्योंकि एक ही एलिमेंट को चेक किया, ये तो नहीं हो सकता कहीं। तो जब आप इसको यहां पर रखोगे ना ये वाला, तो ये आएगा 1 और प्लस का 3 4 आएगा, तो आपका आंसर ये हो गया। एक एलिमेंट से ही हमने पकड़ लिया, केवल पहले एलिमेंट से ही पकड़ सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को पूरा तरीका भी मैं बता देता हूँ कैसे। देखो थोड़ी देर के लिए मान लो मैं इसको कह देता हूँ ए, इसको कह देता हूँ एक्स और इसको कह देता हूँ बी, या यूं कह दो ये तो है ए, ये बी है और ये क्या है सी है। तो मुझे ए चाहिए ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सी बी इनवर्स हो जाएगा, सी बी इनवर्स ही होगा ना। अब यहाँ पर किसी का भी अगर आपको इनवर्स निकालना है, सी को तो ऐसे ही रहने दो फिलहाल, और बी का इनवर्स चाहिए तो बी का 1 में मोड ऑफ बी, तो ये बी है तो इसका मोड क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो माइनस का 1/7, माइनस का 1/7,
और फिर बी जो मैट्रिक्स है उसके क्या करोगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों की तो क्या करते हैं, ये 1 2 है तो क्या बन जाता है 2 1, तो ये -1 ये आ जाएगा 1 -1 और सेकंड वाला जो होता है उसको माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये -3 -2 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर सी अगर आप लोग लिखोगे तो -1/7 तो आगे लिख दो। सी क्या है, -4 1 7 7 एंड 1 -2 -3 और -1। क्लियर। तो ए जो रिजल्ट है इस प्रकार आ जाएगा, -4 और -3 -7 8 और -1 +7 7 और -21 -14 -14 और -7 -21। तो रिजल्ट जो है आपके सामने आ चुका है 1 -1 2 और 3 जो आपके इस ऑप्शन में है। क्लियर। तो स्टूडेंट आई थिंक अब आप लोगों की ये क्लियर हो गया होगा। बहुत कुछ तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ट्रिक बेस पर भी चलना है, बहुत सारे जुगाड़ भी सीखने हैं। तो मैं बढ़ता हूं अब इसके आगे के एग्जाम्पल पर। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th क्वेश्चन क्या है कि b बराबर दे रखा है a इनवर्स बी ए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये मुझे निकालना है। क्लियर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम जान रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में पता नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो चेक कर ही लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये जो स्टेटमेंट गिवन अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में a से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आपके इस प्रकार आ जाएगा। a से मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई करवा दिया इससे, तो देखो a इनवर्स तो क्या हो गया i, इट मीन्स अपने ए बी बराबर क्या आ गया, बी ए आ गया। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। ध्यान रहे ये सामान्य होल स्क्वायर नहीं है, इसको फटाफट ऐसे होल स्क्वायर जैसे नहीं खोले, इसको आप a प्लस बी और b प्लस ए लिखेंगे। क्लियर। a प्लस बी और b प्लस ए हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी ए, क्योंकि सामान्य स्थिति में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर तो जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ए बी और बी ए बराबर है, तो जब बराबर है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने मैं बता दूंगा। 23 वाला भी नहीं करना और कुछ क्वेश्चन मैंने और छोड़े हैं वो नहीं करने, उनको इग्नोर करें, उनको लेकर बिल्कुल भी 1% भी परेशान नहीं हो, देखे ही नहीं उनको। क्लियर। अब देखो ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, बी उसी क्रम का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। किसका निकाला जा सकता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। क्लियर। ए एक वर्ग मैट्रिक्स है और बी भी उसी क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो फिर ये वाला रिजल्ट किसके बराबर होगा ऐसा मुझे बताना है। डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए और बी ये मुझे निकालना है। तो देखो डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, मोड से होता है ना, सॉरी सारणिक से होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और तीनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, बी इनवर्स और मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखो कि बी इनवर्स और बी इन दोनों की बात अगर देखते हो तो 1/b लिखा जा सकता है ना, बी इनवर्स को 1/mod मोड में लिखा हुआ है, इसलिए मोड में लिखा हुआ तो इसको 1/mod भी लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ बी आ जाएगा। क्लियर। ये कट जाएंगे और ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये रिजल्ट क्या आ गया आपके, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, जो आपके ए ऑप्शन में है। क्लियर। आगे बढ़ता हूं। ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होता है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। क्लियर। तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो के का रिजल्ट क्या होगा, देखो इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो निकालोगे इसका डिटरमिनेंट 1 0 माइनस के 2 1 3 के 0 1, ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसको अगर गुणा करवाते हो तो 1 माइनस 0 0 माइनस का के 0 माइनस के और इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस के स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, मैं ये कह रहा हूं, बताओ के का मान क्या रखूं कि रिजल्ट 0 आ जाए, के का मान क्या रखो कि 0 आ जाए, तो आप कोशिश करोगे कि के बराबर 0 रखोगे तो भी 1 आ जाएगा, -1 रखोगे तो -1 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी के का कोई भी मान रखो रिजल्ट तो नॉन जीरो ही आएगा, के का कोई भी मान रखो नॉन जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना
के प्रत्येक r यानी कोई भी वास्तविक संख्या के लिए सत्य है। आप 0 रखोगे तो भी 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। 1 पर भी सही है, -1 पर भी सही है, क्लियर, सब पर ही सही है। इसका मतलब समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि अव्युत्क्रमणीय, ये जो रिजल्ट, ये मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय कब होगी भाई? के क्या क्या मान ले सकते हैं? तो जब मैंने देखा कि के का मान क्या क्या ले सकते हैं, कि मैं ये सोच रहा था कि 1 + k² कब 0 होगा, तो 1 + k² तो कभी 0 नहीं होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4th वाला। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। ये मैट्रिक्स मेथड दे रखा है इस तरीके से। अच्छा, एक मैट्रिक्स मेथड का स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना भाई, Ax = b, मैंने नहीं लिखा था, x = A 1b, इस तरीके से। क्लियर, और मैं आ जाएगा क्वेश्चन तो वहां डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा। ये मेरे से थोड़ा सा स्लिप हो गया, जैसे क्रेमर रूल पढ़ते हैं ना सारणिक में समीकरणों को हल करने के लिए, वैसे ही यहां पर मैट्रिक्स मेथड है। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि इन समीकरणों का हल क्या है, गुणा करवा लो आप लोग, x + z देन -x + y और -y 0 -y और प्लस का z, -y प्लस में z, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 1 और 2 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर आप लोग इसको कंपेयर कराओगे तो x + z किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, माइनस का x + y बराबर क्या आ जाएगा 1, माइनस का y + z किसके बराबर आ जाएगा 2। तो या तो रिजल्ट निकाल लो, या फिर एक काम करते हैं, निकल जाएगा, वैसे फटाफट निकल ही रहा है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट करा लो। माइनस का ये हो सकता है क्या, तो ये अगर -1 x की जगह -1 और y की जगह 0 रखो तो ये हो सकता है, x की जगह -1 और z की जगह ये वाला जो है ना, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, x की जगह -1 और z की जगह 2 रखोगे संतुष्ट कर रहा है, x की जगह -1 और y की जगह 0 रखोगे संतुष्ट कर रहा है, y की जगह 0 और z की जगह 2 रखोगे ये संतुष्ट कर रहा है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, और कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप चेक कर सकते हैं, जैसे 1 1 1 के बारे में ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो ही नहीं सकता, इसको चेक करोगे जैसे यहाँ पर रखो तो 1 और 2 3 हो जाएगा, कोई भी संतुष्ट नहीं करेगा, केवल पहला ऑप्शन ही तीनों को संतुष्ट कर रहा है। क्लियर, या फिर मान निकाल सकते हो जैसे भी आपकी इच्छा है। ए बराबर ये दे रखा है, ABC का रिजल्ट 1 है, ए को टी से ए परिवर्त मैट्रिक्स जब ए से मल्टीप्लाई होती है तो आई आता है, AQ + BQ + CQ का रिजल्ट क्या होगा। अच्छा देखो, ये रिजल्ट दे रखे हैं सारे, AQ + BQ + CQ का रिजल्ट, और रिजल्ट मैट्रिक्स का तो प्रसार कर ही नहीं सकते हो, मैट्रिक्स का भी प्रसार नहीं होता, उसके सारणी का प्रसार होता है। क्लियर, तो मैं क्या लेने वाला हूं, इसका सारणी। किस आधार पर लोगे, सिंस हमें गिवन क्या है, ATA = I गिवन है ना, अगर यहां पर मोड अप्लाई करते हो 80 और मोड ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ I हो जाएगा। अच्छा देखो, 80 का और A का मोड तो बराबर ही होता है, इट मीन्स मोड ऑफ A² बराबर क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा, यानी मोड ऑफ A बराबर क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा, ±1 आ जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे का काम चलेगा। अब आप इसका मोड निकालोगे तो ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा, ABC BCA CAB बराबर में क्या लेकर चलोगे, +-1 मल्टीप्लाई करवाओ भाई, तो ABC - A माइनस का B और B² माइनस का, हाँ ठीक है, B² - AC और प्लस में C, AB माइनस में C² और बराबर में +-1। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपके 3ABC और माइनस में A³ + B³ + C³ और बराबर में +-1। ABC का रिजल्ट तो आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। जैसे ही आप 1 पुट करोगे ना तो ये रिजल्ट आपके कुछ इस प्रकार आ जाएगा, 3 + -1 बराबर में A³ + B³ और प्लस में C³। ये जो A³ + C³ इसको तो राइट में ले लिया और इसको इधर ले लिया, तो बताओ A³ + B³ + C³ का रिजल्ट क्या हो सकता है, प्लस लोगे तो 4 आ जाएगा और माइनस लोगे तो 2 आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मैट्रिक्स दे रखा है A, उसके डिटरमिनेंट का क्यूब किसके बराबर है, 1 2 5 के बराबर, तो अल्फा क्या होगा। अच्छा देखो, A³ बराबर दे रखा 1 2 5, तो फिर A का परिमाण तो कितना हो गया, A का परिमाण तो 5 हो गया ना। क्लियर, अब आपको भी क्या करना है, इसका परिमाण निकाल लेना। सो अल्फा 2 अल्फा ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, α² - 4 = 5, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, α² 9 आ जाएगा ना,
तो अल्फा बराबर +-3 आ जाएगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर दे रखा है, tan b बराबर दे रखा है, ए बी दे रखा है और tan b भी दे रखा है, और b बराबर दे रखा है a इनवर्स, तो अल्फा का मान क्या होगा। वैसे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे a इनवर्स निकाल लो पूरा, b आपके सामने है, दोनों की तुलना करवाएगी, हो जाएगी, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 में गुणा बहुत भारी पड़ता है। अच्छा देखो, a इनवर्स को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बी बराबर i लिख सकते हैं ना, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया, नहीं समझे, देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, a से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ऐसा करवाने से ये ए बी बराबर i बन गया ना। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपके पास a है और b है, फटाफटी काम हो जाएगा। a रखोगे ना, a तो क्या है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, और b क्या है 1/10, जिसको तो आप आगे लिख दो, और ये आ जाएगा 4 2 2 माइनस का 4 5 0 अल्फा और 1 -2 और 3, और बराबर में i इकाई मैट्रिक्स। तो 1/10 को तो मैं कर देता हूँ इधर, ये 10 को तो इकाई मैट्रिक्स से गुणा करवा दो, तो ये तो क्या हो जाएगी 10 0 0 0 10 0 और 0 0 10। क्लियर? और बाकी इन दोनों को पूरा गुणा करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता कौन पूरी करेगा, बस वो लिख दो और बाकी को खाली छोड़ दो। तो पहले में संख्या आएगी, दूसरे में संख्या आएगी, इसको गुणा करवाओ इससे, इसको गुणा कराओगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला अवयव, ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा। अब मैं इसको गुणा करवा रहा हूँ तो 2 माइनस अल्फा और प्लस का 3, और बाकी को कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। क्या करवाया मैंने, इसको इससे गुणा करवा दिया, तो 2 माइनस अल्फा और प्लस का 3 आ गया। तो ये 2 माइनस अल्फा प्लस का 3 किसके बराबर होगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। देखो 25 वाला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, डिटरमिनेंट टाइप का रिजल्ट दे रखा है, कैसे करेंगे देखो। अच्छा देखो, इसमें अंदर ही अंदर a की पावर 1002 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, a -5 i बचेगा। ध्यान रहे 5 मत लिख देना, मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं ना तो i लिखा जाता है। क्लियर? अब इसका रिजल्ट निकालना, अगर ये तो बाहर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मोड ये डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो अलग अलग लगा सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा a -5 i आ जाएगा। बस इसको सोल्व ही तो करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो अच्छा देखो, a की पावर n मैंने लिखाया था ना, ये लिखो, चाहे डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर n लिखो, बात बराबर ही। तो आप इसको ऐसे लिख दो ना, डिटरमिनेंट ऑफ a की 1002 पावर, और इसको ऐसे निकाल लो, ये तो डिटरमिनेंट का साइन, और ये मैट्रिक्स 2 -3 1 -1 माइनस में 5 इंटू 1001। क्लियर? तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट तो आपके कुछ इस प्रकार आ जाएगा, -2 और प्लस का 3, इसकी होल पावर में 1002, मोड नहीं है, ध्यान रख लेना, डिटरमिनेंट का साइन है। इसको गुणा करोगे तो 2 - 5 क्या हो जाएगा, -3, और 2 - 0 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और -1 और -5। ठीक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है। 2 - 3 2 - 5 -5, ठीक है, -3 है, -3 में से जाएगा तो क्लियर, संगत अवयव घटते हैं, 1 से जाएगा, ठीक है, और -1 से जाएगा, सही है। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 1002, और ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस के 18 और माइनस के प्लस के 3, तो 21 इसका आंसर है। क्लियर? इस बीच मैंने जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देने चाहिए और कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आगे बढ़ता हूं। 31वां सवाल है कि P एक मैट्रिक्स दे रखी है, और ये जो मैट्रिक्स है ना, A की सहखंडज मैट्रिक्स है। P क्या है, A की सहखंडज मैट्रिक्स है। इट मीन्स हमें यही तो दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ A बराबर P मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या है, P मैट्रिक्स है। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, A का परिमाण अगर 4 के बराबर हो तो अल्फा क्या है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि A का परिमाण, यानी परिमाण टाइप का कुछ दे रखा आपको, तो एडजॉइंट का भी आप परिमाण ले लो ना, क्योंकि एडजॉइंट का परिमाण लेंगे तो A में चेंज हो जाता है। तो मैं अगर दोनों तरफ परिमाण लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का परिमाण ले लिया मैंने, क्लियर, सॉरी डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A का जब डिटरमिनेंट लेते हो तो वो A की पावर n - 1 में चेंज हो जाता है, n उसका क्रम होता है।
तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का क्रम है, क्योंकि P का क्रम और किसी भी मैट्रिक्स का क्रम और उसके एडजेंट का क्रम तो बराबर ही होगा ना, क्रम तो बराबर होता है। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर में 3 - 1 और बराबर में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 अल्फा 3 1 3 3 और 2 4 4। क्लियर? अच्छा देखो ये रिजल्ट तो आपके 4 के बराबर दे रखा ना, ये तो हो जाएगा 16 और इसका जब आप प्रसार करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 इंटू 12 -12 माइनस में अल्फा इंटू 4 - 6 और प्लस में 3 इंटू 4 माइनस में 6, तो 16 बराबर में आ जाएगा आपके 2 अल्फा और माइनस का 6। तो अगर मैं इस -6 को इधर लेके आता, 2 अल्फा बराबर 22 एंड अल्फा बराबर आ जाएगा 11, जो अपने इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? अब मैं आपको फटाफट से ये बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। एक तो मैंने लिखा है तो 25वां नहीं करना है। देखो आपको एक तो 23वां नहीं करना है, 23 के बाद में मैं आ जाता हूँ 26वां तो कर सकते हो। देखो इतना छोड़ दिया, इसका मतलब ये सारे छोड़ देते, इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं करना है। 27वां आप इग्नोर कर सकते हो, 28 इग्नोर कर सकते हो, 29 भी इग्नोर कर देना, 30वां देखो तो देख लेना, और बाकी पीछे वाले 32 33 34 35 36 ये सब इग्नोर कर देना। क्लियर? तो स्टूडेंट ये अब मैं ये प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो उनको प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं उनको बता दिया करूंगा। जब भी मैं क्वेश्चन लूंगा एग्जाम्पल में भी बता दूंगा, सोल्ड एक्सरसाइज अनसोल्ड एक्सरसाइज में भी बता दूंगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स से रिलेटेड पहला लेक्चर था। अगला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर मैं बात करने वाला हूँ और भी खूब सारी ट्रिक्स के बारे में, कुछ नई नई चीजें भी सामने आएगी। फेमस क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को उसमें बताने वाला हूँ। कि अब तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन है बहुत फेमस टाइप का, उसको जरूर पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।